अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना राष्ट्र सेना के कविता ने अपनी सियासी पार्टी का किया ऐलान। कहा केसीआर पहले की तरह नहीं रहे, रोबोट बन चुके हैं। रियासत में समाजी इंसाफ के लिए टीआरएस की तश्कील। तेलंगाना आलमी एरोस्पेस लीडर बनने की सिमत गामजन। स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम 1 रॉकेट के फ्लाइट हार्डवेयर की श्री हरिकोटा रवानगी को वजीर आला तेलंगाना ने दिखाई झंडी। तेलंगाना के जोग्राफियाई हुदूद के हर घर को शुमार किया जाएगा। हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर, झोपड़ी, किराए का मकान का भी होगा अहाता। 11 मई से 9 जून तक हर घर पर निशान लगाए जाएंगे। आरटीसी मुलाजिमीन, जेएसी और हुकूमत के दरमियान बातचीत कामयाब। हड़ताल खत्म, बस खिदमात बहाल। और छत्तीसगढ़ बटालियन के 47 माविस्टों ने डीजीपी श्रीधर रेड्डी के रूबरू इख्तियार की खुद सुपुर्दगी। 32 हथियार भी किए हवाले। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना की सियासत में एक नई पार्टी का क़याम अमल में आया है। कल्वाकुंटला कविता ने तेलंगाना राष्ट्रीय सेना के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान किया। मिर्चल जिले के मुनीराबाद में मुनक्कदा एक बड़े जलसे में उन्होंने पार्टी का नाम जाहिर किया। कविता ने कहा कि तेलंगाना के क़याम के वक्त जो ख्वाब देखे गए थे वो पूरे नहीं हुए, इसीलिए नई पार्टी के जरिए समाजी इंसाफ के लिए जिदोजहद करेंगे। उन्होंने बीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी अवाम की उम्मीदों को पूरा करने में नाकाम रही है और अपनी असल रूह खो बैठी है। उन्होंने केसीआर पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो पहले जैसे नहीं रहे। कविता ने अवाम से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो तेलंगाना के 3.5 करोड़ लोगों की खिदमत
मां की तरह करना चाहती हैं। उन्होंने बीजेपी अरकान पार्लियामेंट को भी चैलेंज किया कि वो रियासती मसाइल पर आवाज उठाएं। ఇక బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది, ఇంకో పార్టీ ఏముంది ఆ పార్టీలో? మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం వచ్చింది, తొట్టతల్లి ముఖ్యమంత్రి గారు అయినరు. మంచి సాలు తీయాల్సి ఉండే, అది సామాజిక న్యాయానికి కావచ్చు, ఒక ప్రణాళిక కావచ్చు. 3 ముఖ్యమైన అంశాలతో తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం: నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. ఏం చేసింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ? నీళ్ల కోసం 10 సంవత్సరాలలో 1,89,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టింది. 1,89,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఎన్ని ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చిందంటే 14 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చింది. అందులో 2 పెద్ద ప్రాజెక్టులు, ఒకటి పాలమూరు, ఇంకోటి కాళేశ్వరం. ఆ రెండిటికి కలిపి 1,21,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టింది. ఎన్నిటికి నీళ్ళు ఇచ్చిరాయా? ఎన్ని ఎకరాలకంటే 1,00,000 ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చిరు. ఈ మాట బాధతో చెప్తున్నా. నేను కూడా బీఆర్ఎస్ అప్పుడున్న టీఆర్ఎస్కి నేను కూడా నా రక్తాన్ని, నా చెమటని, నా సమయాన్ని కుటుంబంతో, పిల్లలతో గడపాల్సిన టైంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ బలోపేతానికి పనిచేసిన వ్యక్తినే నేను కూడా. ఆనాటి కేసీఆర్ వేరు, ఇప్పటి కేసీఆర్ వేరు. మన పార్టీ పేరు చెప్పాలా? రెడీయా? టీఆర్ఎస్. జై తెలంగాణ! జై టీఆర్ఎస్! జై తెలంగాణ! జై తెలంగాణ! జై తెలంగాణ! తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన! జై తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన! జై తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన! జై తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన! కవితమ్మ గారి నాయకత్వం! కవితమ్మ గారి నాయకత్వం! वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना आलमी एरोस्पेस लीडर बनने की सिमत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम 1 रॉकेट के फ्लाइट हार्डवेयर को श्रीहरिकोटा रवाना किया, जो भारत का पहला निजी मदारी रॉकेट है। उन्होंने बताया कि विक्रम 1 मुकम्मल तौर पर हैदराबाद में तैयार किया गया है और आने वाले महीनों में उसकी लॉन्च की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि 2023-24 से 2024-25 के दरमियान तेलंगाना की इंजीनियरिंग बरामदात में 117.9% इजाफा हुआ, जो मुल्क में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने नौजवानों की हुनरमंदी बढ़ाने के लिए स्किल्स यूनिवर्सिटी, ATCs और पॉलिटेक्निक्स को मजबूत बनाने के इक़दामात का भी ऐलान किया। जबकि स्काई रूट ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के साथ शराकतदारी में दिलचस्पी जाहिर की है। मरदमशुमारी में तेलंगाना की जोग्राफियाई हदूद के हर घर को शुमार किया जाएगा। तेलंगाना की मरदमशुमारी डायरेक्टर भारती हॉलीकेरी ने यह बात कही। उन्होंने मीडिया को मरदमशुमारी की तफसीलात बताते हुए कहा कि अस्पताल, स्कूल, मंदिर, झोंपड़ी, किराए का मकान, हर जगह मरदमशुमारी की जाएगी। किसी भी इमारत में मौजूद हर खानदान को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2027 के फरवरी में दूसरे मरहले के आगाज से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। दूसरे मरहले में फरवरी 2027 से अफराद की ज़ाती मालूमात जमा की जाएंगी। घरों की गिनती के लिए इलाकों को ब्लॉक्स में तकसीम करके एनोमेटर्स मुकर्रर किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 11 मई से 9 जून तक एनोमेटर्स घर पर निशान लगाएंगे और हर इमारत में मौजूद घरों की तादाद दर्ज करेंगे। 16 సంవత్సరాల తర్వాత మనము ఈ యొక్క జనాభా గణన చేయబోతున్నాము. సో దీనికి ముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జనాభా గణన ఎలా జరుగుతుంది, ఎన్ని విడతల్లో జరుగుతుంది అనేది మీకు అందరికీ కూడా ఆల్రెడీ ఐడియా ఉన్నట్టుంది. సో ముఖ్యంగా ఏదంటే 16 సంవత్సరాల తర్వాత జరుగుతున్న ఈ యొక్క జనాభా గణనలో మనము ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సింది ఏదంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఆవిర్భావం అయిన తర్వాత మొదటి జనాభా గణన మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి. సో ఇది ఒక చారిత్రక మైలురాయి అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే ఇది ప్రథమ భారీగా జరుగుతుంది మన రాష్ట్రంలో. అలాగే కొన్ని విశేష ప్రాముఖ్యత కూడా ఈ యొక్క జనాభా గణనకు ఉంది. ఏదంటే మొదటిది నేను చెప్పినట్టు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటి సెన్సస్ ఇది. అలాగే మొత్తం దేశంలో కూడా చూసేస్తే మనము మొదటి భారీగా
డిజిటల్ రూపంలో ఈ యొక్క మొత్తం సమాచారాన్ని సేకరణ చేయబోతున్నాము. 2011 లాస్ట్ సెన్సస్ ఏం జరిగింది, అక్కడ వరకు ఏదంటే పేపర్ బేస్డ్ ఉండేది ఇది. సో ప్రతి ఇంటికి షెడ్యూల్ తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ రాసుకొని వచ్చేవాళ్ళు. ఆ రాసుకొని వచ్చిన డేటా మొత్తం అదన్నీ స్కాన్ రూపంలో మార్పు చేసి అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పంపిస్తే అక్కడ కన్సాలిడేట్ జరిగేది. కానీ ఈసారి మొదటి భారీగా ఏం చేస్తున్నామంటే డిజిటల్ రూపంలో మనము ఈ సమాచారం మొత్తం అన్ని సేకరిస్తాము. అలాగే ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన ఒక ఫీచర్ ఏదంటే సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ అంటే స్వీయ గణన అంటే ప్రజలకి ఒక అవకాశం, ఇది నేరుగా ఈ ఒక జనాభా గణన ప్రక్రియలో పాల్గొనడానికి ప్రజలకి ఒక మంచి అవకాశం, ఇది నేరుగా పాల్గొవచ్చు. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के ख्यालात के मुताबिक राजीव अभय हस्तम के तहत सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों को न सिर्फ माली मदद दी जा रही है बल्कि तेलंगाना से ज़्यादा तलबा को मेयारी तरबियत देकर आला रैंक हासिल करने के काबिल बनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि BC स्टडी सर्कल में 100 से ज़ायद तलबा जो 24 मई को होने वाले सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी इम्तिहान में शिरकत करेंगे, उनके लिए खुसूसी क्लासेस का एहतमाम किया गया है और तलबा की हौसला अफजाई के लिए एक मोटिवेशनल थीम सॉन्ग भी जारी किया गया. BC स्टडी सर्कल के डायरेक्टर M हरिकृष्णा की निगरानी में तलबा की हौसला अफजाई के लिए यह थीम सॉन्ग तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले नौजवानों को एतमाद के साथ आगे बढ़ना चाहिए. BC स्टडी सर्कल के जरिए सिविल सर्विसेज ग्रुप्स और दीगर मुसाबिकती इम्तिहानात के लिए तरबियत फराहम की जा रही है. उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नौजवान मेहनत करके तेलंगाना के मुस्तकबिल में आला ओहदों तक पहुंचने के मौके से फ़ायदा उठाएंगे. सदर प्रदेश तेलंगाना कांग्रेस कमेटी व MLC महेश कुमार गौड़ ने गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला के फैसले पर खुशी का इजहार किया. उन्होंने साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडाराम के नामों को MLC के लिए मंजूरी देना मुस्बत कदम करार दिया. उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को कानून साज कौंसिल में शामिल करना जमहूरियत को मजबूत बनाता है. प्रोफेसर कोदंडाराम की तेलंगाना तहरीक में खिदमत को तारीखी करार देते हुए कहा कि ऐसे रहनुमाओं की मौजूदगी से कानून साजी और अवामी मफाद के उमूर में बेहतरी आएगी. महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी तवक्कात के मुताबिक फैसले ले रही है और इस तरह के इक़दाम रियासत की तरक्की में मददगार साबित होंगे. लोकसभा रुकन श्री किरण कुमार रेड्डी ने कलवाकुंटला कविता की नई पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पार्टी बनाना उनका हक है मगर अवाम उन्हें संजीदगी से नहीं लेंगे. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि BRS के 10 साला दौरे हुकूमत में अवाम के बजाय मफादात को तरजीह दी गई. उन्होंने कहा कि अगर कविता पहले ही पार्टी बनाती तो अवामी हिमायत मिल सकती थी मगर अब उनके इरादों पर शक किया जा रहा है. CM रेवंत रेड्डी पर तनकीद करने से कविता को फायदा कुछ नहीं होगा. श्री किरण कुमार रेड्डी ने मजीद कहा कि अगर कविता तामीरी सियासत करें तो खुशामदीद है लेकिन अवाम को गुमराह करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी. तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कौंसिल की रुकनीत के लिए गवर्नर कोटे के तहत रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडाराम की नामजदगी को मंजूरी दे दी है. वाज़ेह है कि इस सिलसिले में क़यासाराइयों का बाजार गर्म था. हफ्ते को गवर्नर ने मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडाराम की नामजदगी के फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं. मंजूरी में ताख़ीर की वजह से रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन की वजीर की हैसियत से बरकरारी को लेकर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इस सिलसिले में गवर्नर से मुलाकात की थी. तेलंगाना RTC मुलाजिमीन की हड़ताल के खत्म होने के ऐलान के बाद बसें फिर से सड़कों पर आ गईं. हफ्ते की सुबह से ही शहर हैदराबाद में सिटी बसें बल्कि अजला की बसें भी डिपो से निकलती हुई नजर आईं. गुज़िश्ता 3 दिनों से RTC मुलाजिमीन की हड़ताल जारी थी. 6000 बसें सड़कों से गायब थीं. 38 से 40 हजार मुलाजिमीन हड़ताल पर चले गए थे. मुलाजिमीन की तरफ से हुकूमत से 32 मुतालबात किए गए थे. हुकूमत ने लगभग 30 से ज़ायद मुतालबात को कबूल करने का दावा किया है. इससे कबल जुमा की दोपहर से रात देर गए तक RTC मुलाजिमीन JAC और हुकूमत के दरमियान बातचीत होती रही. हुकूमत की तरफ से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, दीगर वज़रा और कमेटी के अरकान भी शरीक थे. हुकूमत ने 11% PRC पर रजामंदी जाहिर की है. यूनियन के इंतखाबात के लिए इंतजामिया को पेशरफ्त की हिदायत दी है.
आरटीसी के हुकूमत में इंजमाम के सिलसिले में मुलाजिमीन तंजीम के नुमाइंदों और इंतजामिया की कमेटी तश्कील दी जाएगी। इजलास के बाद वजीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि सुबह आईएएस अहदेदारों के साथ इब्तदाई बातचीत की गई। बाद में नायब वजीर आला के साथ मुलाजिमीन के मुतालबात पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वजीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि आरटीसी को मुल्क के सरकर्दा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इदारों में से एक बनना चाहिए। आरटीसी के इंजमाम से मुताल्लिक इंतजामिया और मुलाजिमीन तंजीमों के नुमाइंदों पर एक कमेटी तश्कील दी गई है। आरटीसी की माली हालत को देखते हुए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने के बाद मुलाजिमीन के लिए 11% पीआरसी का ऐलान किया गया। आरटीसी इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि बाकी मसाइल को हल करने के लिए मजदूर यूनियन के साथ तालमेल के साथ काम करें। डीजीपी रैंक पर तरक्की पाने वाले सीनियर आईपीएस अफसरान वीवी श्रीनिवास राव, स्वाति लकड़ा, महेश भगवत, चारो सिन्हा, डॉक्टर अनिल कुमार और वीसी सज्जनार ने आईसीसी में वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। छत्तीसगढ़ बटालियन के 47 माओइस्टों ने हफ्ते को डीजीपी शिवधर रेड्डी के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने बताया कि छत्तीसगढ़ बटालियन का कमांडर हिमला विजय के बशमूल 47 माओइस्टों ने 32 हथियारों के साथ खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। खुद सुपुर्द होने वाले माओइस्टों ने बारूदी सुरंगें बिछाने में इस्तेमाल होने वाले तारों के 3 बंडल भी हवाले किए हैं। डीजीपी ने बताया कि इन माओइस्टों की खुद सुपुर्दगी के बाद छत्तीसगढ़ बटालियन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। ताहम डीजीपी ने वाजे किया कि खुद सुपुर्द होने वाले में से किसी का भी ताल्लुक तेलंगाना से नहीं है। मेदक जिले के नरसापुर में एक तकरीब के दौरान रियासती वजीर विवेक और बीआरएस की रुकन असम्बली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी के दरमियान नोकझोंक और बहस तकरार की वजह से अफरा तफरी देखी गई। रुकन असम्बली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी रियासती वजीर से सवाल कर रही थी कि आखिर कब खवातीन को महाना 2500 रुपये अदा किए जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस और बीआरएस कारकुन एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मुकामी कलेक्टर प्रतिमा सिंह की तरफ से दोनों लीडर्स को समझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन बहस और तकरार जारी रही। बाद में पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने हल्के की 160 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 16 करोड़ 18,160 रुपये बताई जाती है। इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक नशेमन नगर, तालाब कट्टा, अकरम नगर, अमान नगर बी, गौलीपोरा, बालागंज, लाल दरवाज़ा, सरदार पटेल नगर बताए गए हैं। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना और समीना बेगम भी मौजूद थीं। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का असम्बली कारवान सर्कल के 12 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में 1 करोड़ 15 लाख रुपए के खर्च दिए गए। रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन ने मीडिया को बताया कि आइंदा महीने में दूसरे ग्रुप्स को भी मज़कूरा रकम दी जाएगी। उन्होंने ग्रुप के लीडरों को बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए कहा, जिसकी रकम में इजाफा हो सकता है। इस मौके पर यूसीडी के अहदेदारों के अलावा मजलिस के साबिका अरकान बलदिया मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर, मुख्तलिफ ग्रुप्स की खातून लीडरों के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने गोलकुंडा में आज़मीन हज के तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। इस सिलसिले में अशरफी मस्जिद छोटा बाजार में तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर आज़मीन हज को हज के अरकान के अलावा दूसरे कई उमूर पर तरबियत दी गई ताकि वो हज को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। प्रोग्राम में साबिक अरकान बलदिया मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीहुज़्ज़मा सिद्दीकी, हारून फरहान के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने जीएचएमसी के टैंकबंड पर वाक़े बलदिया दफ्तर में अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर सत्यनारायण के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर तरक्याती कामों की तकमील का जायजा लिया गया। इजलास में मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन ने भी
शिरकत की। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल खत्म होते ही अब ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से भी एहतजाज शुरू हुआ है। मौजम जाही मार्केट चौराहे के पास ऑटो ड्राइवर्स ने अपने ऑटो रोक कर एहतजाज किया। ऑटो ड्राइवर्स अपने मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान गैस की किल्लत की वजह से भी ऑटो ड्राइवर्स को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ऑटो ड्राइवर्स का मुतालबा है कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन वाले ऑटोज को शहर में दाखिला न दिया जाए। मीटर की कीमत को लेकर भी ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत पर नजरसानी का मुतालबा किया है। एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और पुलिस के खिलाफ भी नारे लगाए। लबे सड़क इस एहतजाज की वजह से मसरूफ शाहराह पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की तरफ से एसआर नगर के इलाके में फुटपाथ और सड़क के किनारे कायम गैरमजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया है। मुकामी हुक्काम ने बताया कि ट्रैफिक के मसाइल के पेश नज़र यह कार्रवाई की गई है। इस मौके पर पुलिस का भी वसी तर बंदोबस्त देखा गया। मैलार्देफली पुलिस स्टेशन हदूद में दुर्गानगर में एक रेस्टोरेंट की आखिरी मंजिल पर आग लगने से सनसनी देखी गई। बताया गया कि आखिरी फ्लोर पर अचानक आग लगते ही इमारत में मुकीम अफराद को फौरी नीचे उतार लिया गया। फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब कर लिया गया था। आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केट अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना राष्ट्र सेना के कविता ने अपनी सियासी पार्टी का किया ऐलान। कहा केसीआर पहले की तरह नहीं रहे, रोबोट बन चुके हैं। रियासत में समाजी इंसाफ के लिए टीआरएस की तश्कील। तेलंगाना आलमी एरोस्पेस लीडर बनने की सिमत गामजन। स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम 1 रॉकेट के फ्लाइट हार्डवेयर की श्री हरिकोटा रवानगी को वजीर आला तेलंगाना ने दिखाई झंडी। तेलंगाना के जोग्राफियाई हुदूद के हर घर को शुमार किया जाएगा। हॉस्पिटल, स्कूल, मंदिर, झोपड़ी, किराए का मकान का भी होगा अहाता। 11 मई से 9 जून तक हर घर पर निशान लगाए जाएंगे।
RTC मुलाजिमीन JSE और हुकूमत के दरमियान बातचीत कामयाब, हड़ताल खत्म, बस खिदमात बहाल। और छत्तीसगढ़ बटालियन के 47 माविस्टों ने DGP श्रीधर रेड्डी के रूबरू इख्तियार की खुद सुपुर्दगी, 32 हथियार भी किए हवाले। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।